इससे ऊपर लेकर तो आज लाई ना टॉपिक डाला है क्या फास्ट हो गई जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो कब मनाया जा रहा है? 15 नवंबर, ठीक है। तो ये किस लिए मनाया गया है? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका क्या, उन्होंने क्या करा, उनके मंत्रिमंडल एक बैठक हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनको याद करना, ठीक है। एक पूरा पखवाड़ा कर दिया है कि उनके बारे में बताना लोगों को और उनके बारे में जागरूकता करना, मतलब जो जनजातीय समूह से जो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना। तो ये उसी का सेमिनार है। तो बिरसा मुंडा जी हमारे जो जनजातीय उससे संबंधित हैं, उनका जो जन्म हुआ वो 15 नवंबर को हुआ, इसलिए जो ये गौरव दिवस है ये भी 15 नवंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। और जो उनकी मृत्यु हुई वो हुई 9 जून 1900 को, ठीक है। तो फिर उनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में ही आपको बताने के लिए यहाँ पर आवेदन किया है। तो बिरसा मुंडा जी थे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उनका जन्म जो है रांची जिले में हुआ है, जो अब झारखंड में है, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपने समूह के लिए, अपने पूरे जनजातीय समूह के लिए पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। और अंग्रेजों के, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों से पूरा चैलेंज, मतलब कि पूरा जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, तो बिरसा मुंडा का एक महान योगदान रहा। बिरसा मुंडा की जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब कि जनजातीय समूह के लिए होता है जो पूरे ही उससे एक तरह से समाज से कटा हुआ है, एक आदिवासी इलाका जिसको तुम बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे लोग थे और उनमें से निकलना बिरसा मुंडा का तो एक महान उपलब्धि थी कि एक जनजातीय समूह से एक ऐसे इंसान का निकलना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी में अपना पूरा योगदान देना। तो बिरसा मुंडा जी ऐसे जनजातीय समूह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जनजातीय समूह को याद करते हुए हमने 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर उनका जन्म दिवस था, 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो जो बिरसा मुंडा जी थे वो कहते थे कि हमें अपनी संस्कृति, ठीक है, जो जनजातीय समूह की संस्कृति है उसको बचाना है और अंग्रेजों से अपने भारत को स्वतंत्रता भी दिलानी है। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान था। वो अपने जो लोगों को यही प्रोत्साहित करते थे कि अपने संस्कृति को हमेशा याद रखना है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको हमेशा याद रखना है और अपना महान योगदान दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने पूरे अपने ट्राइबल बच्चों को भी मोटिवेशन करना, ठीक है। और एक तरह से जब उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा ली थी तो उन्होंने ईसाई मिशनरी स्कूल में एडमिशन ले लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म भी अपना जो पहले है वो ईसाई अपनाया। लेकिन बाद में जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और अपने उसके लिए उन्होंने फिर अपने ही जनजातीय समूह में अपने ही जनजातीय को ऊपर उठाने के लिए उन्हें भर्ती है हरियाणा, मतलब कि हर उसमें पूरी ही स्कूलों में जागरूकता करना और उनके बारे में बताना, ताकि आप लोगों को अपने स्वतंत्रता सेनानी के जो छुपे हुए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें स्वतंत्रता मिली है ना, तो उन सब के बारे में, उन सेनानियों के बारे में उनको नमन करना, उनको याद करना। तो उन्हीं में से एक जनजातीय समूह से हमारे मंजू मैडम, मीनू मैडम, सुमन मैडम और विजय और प्यारे बच्चों, अभी आपको मैडम सुमन द्वारा ये जो हमारा जो पखवाड़ा चला हुआ है जनजाति, आदिवासी जनजाति के लिए, ये जो लोग हैं इन लोगों का जीवन कैसे सुधारा जाए, इन लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। हम सभी जानते हैं